सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश। माँ बनना जो है वो हर एक जो विवाहित महिला है उसका एक सपना होता है, लेकिन किसी न किसी का चाहे शारीरिक कोई कमी कहें, कमज़ोरी कहें या कुछ और जो अड़चने हैं वो बीच में आकर जो है इस सपने के बीच में एक रुकावट डालने का कार्य करते हैं। जी हाँ, आज हांसी में हम मौजूद हैं और अगर हम बात करें तो हांसी का जो गर्ग अस्पताल जो है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और आईवीएफ के सेक्टर में सोनाक्षी जो सेंटर है वो भी कहीं ना कहीं जो परिचय का मोहताज नहीं है। अभी हम मौजूद हैं गर्ग हॉस्पिटल। अगर आप ये इधर ही देखें तो ये गर्ग हॉस्पिटल है और गर्ग हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ये जो अगर आप पीछे आप ये देख भी रहे हैं तो ये सोनाक्षी एंड गर्ग फर्टिलिटी एवं आईवीएफ सेंटर ये मौजूद हैं और ये जो है अब विधिवत रूप से पूरे हांसी और आसपास के क्षेत्र के उन परिवारों की सेवाओं के लिए शुरू हो चुका है कि जो कहने की अपना जो बच्चा पाने का एक सपना देख रहे हैं। बिल्कुल ये नज़दीक जो है तोशाम चुंगी है और तोशाम चुंगी के बिल्कुल पास में ये सोनाक्षी एंड गर्ग जो है फर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर है। अंदर चलते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएँ यहाँ मौजूद हैं और किन किन बीमारियों के लिए जो पेशेंट हैं, जो माता पिता हैं, वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के आज जो है अंत तक आप इसलिए बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या आपका एक शेयर किसी निसंतान दंपति को एक अपना जो बच्चा है वो देने में मदद कर सके। तो अभी जो है हम इस पूरे के पूरे सोनाक्षी एंड गर्ग इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और अगर आप इधर ही आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी वो टीम है कि जिन्होंने ऐसी निसंतान दंपतियों को वो सुख देने का एक कार्य किया है कि जो सुख कहीं लाखों रुपए में भी कहीं से नहीं मिल सकता। अगर हम बात करें जो पूरी की पूरी एक जो निसंतान दंपति हैं उनके जीवन में जितनी भी जो समस्याएं आती हैं उनके लिए पहले काफ़ी दूर दूर कहेंगे दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में भागना पड़ता था, लेकिन अभी जो है ये वो पूरी की पूरी टीम है जिनकी बदौलत ये सारी सुविधाएं हांसी में मौजूद होगी। तो हम जो है पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन आपसे फिर वही एक मेरी दरखास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक कहें कि निसंतान दंपति की गोद में एक बच्चा दे सकता है। मैडम, जैसा मैं कह रहा था कि जो इनफर्टिलिटी जो है वो पहले बड़े बड़े शहरों में जो है इनके लिए बड़े बड़े सेंटर होते थे, हांसी में आपने विधिवत रूप से आपने शुरुआत कर दी। कैसा यहाँ का रुझान कैसा लग रहा है? रुझान अच्छा है। आज जैसे हमने अपने सेंटर का पहला कैंप ऑर्गेनाइज किया है तो लगभग 25 पेशेंट्स हम लोगों ने देखे हैं एंड मतलब दिल की बात बताऊं तो लोग बहुत बार धक्के खाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं ट्रीटमेंट को लेकर और बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि बड़े शहरों में जाना पड़ता था पहले ट्रीटमेंट के लिए तो लोग घर से बाहर निकल कर वहाँ तक पहुँचने का बहुत बार तो साहस नहीं कर पाते हैं। तो हमारी कोशिश है जितनी सुविधा हम हांसी में अपने शहर में दे पाएँ उतनी हम इन लोगों को सुविधाएँ दे पाएँ ताकि लोगों को बाकी कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इनफर्टिलिटी वैसे ही एक बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा पेशेंट डिप्रेस हो जाता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को लेकर। तो हमारी कोशिश है उनको अपलिफ्ट करने की, उनको जो ट्रीटमेंट है उस पे बारे में सही राय देने की, सही रास्ता दिखाने की। जी, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं जो आपने कहा कि टेंस में होते हैं और जो माता पिता के दिमाग में एक परेशानी होती है कि शादी को इतने साल हो गए इसके बावजूद भी जो है बच्चा नहीं आ पाया है, सामाजिक जो ताने हैं वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो वो अब जो हांसी में ये चीज़ें हुई हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए कौन कौन सी मेन समस्याएं ऐसी हैं कि जिनकी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी? देखिए, यहाँ पर बेसिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जी। जैसे कि एग बनने की दवाई देना, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग मतलब अंडे को चेक करना अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हार्मोन की रिपोर्ट्स कराना। धीरे धीरे हम लोग IUI तक लेवल 1 तक शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके लिए कुछ लाइसेंसिंग चाहिए होती है जो सरकार की तरफ से आती है, वो भी लाइसेंसिंग हमारी पेंडिंग है। बट लेटर ऑन लेवल 1 क्लिनिक जो हम बोलते हैं कि लेवल 1 क्लिनिक में IUI तक आप कर सकते हैं, वहाँ तक हम लोग अपने सेंटर को अपग्रेड कर रहे हैं जी। बेसिक सुविधाओं में हमारा ये भी रहेगा कि जो पेशेंट्स IVF करवा रहे हैं, जैसे IVF में आपको बार बार सेंटर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो हमारे अगर कोई पेशेंट IVF करा रहा है तो बेसिक सुविधा हम यहाँ कराकर लैब की फैसिलिटी हिसार में प्रोवाइड कराएंगे उसको जी। यानी कि सबसे पहले तो उनको यहाँ जो संपर्क करेंगे उसके बाद फिर आपका कार्य है कि वो कौन सी उनमें जो दिक्कतें हैं उनके लिए पूरी की पूरी जो ट्रीटमेंट है वो आपके पास मौजूद है जी। तो अगर हम बात करें जैसे ट्यूब ब्लॉकेज की एक बड़ी, हम दीवारों पे भी बड़े बड़े पोस्टर भी देखते हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज में ये है वो है, हम सारी चीज़ें, तो उनके जो पेशेंट है वो कितना एक लंबा ट्रीटमेंट रहता है और कईयों में ये होता है कि लाखों रुपए खर्चा आएगा, क्या ये बात भी सही है? देखिए, ट्यूब बंद होती है अगर तो उसमें ट्रीटमेंट क्या करना है वो सारा कुछ पेशेंट या कपल का ओवरऑल प्रोफाइल देखकर डिसीजन लिया जाता है। ओवरऑल प्रोफाइल का मतलब कि हमारी अंडादानी कैसी नज़र आ रही है, ट्यूब अगर ब्लॉक है तो HS या जो ट्यूब का टेस्ट है वो ब्लॉकेज कहाँ पर नज़र आ रही है,
गर्भाशय हमारा कैसा है और शुक्राणु का रिपोर्ट कैसा है। तो ओवरऑल जो पिक्चर रहती है उसके ऊपर भी डिसाइड अपॉन 2 ट्रीटमेंट्स फॉर आवर पेशेंट्स। एक होता है कि ट्यूब को खोलने का प्रयास किया जाए, जो कि लैप्रोस्कोपी या दूरबीन के टेस्ट के द्वारा किया जाता है। दूरबीन का टेस्ट मतलब दूरबीन पेट के रास्ते से डालना, ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय देख लेना, ट्यूब खोलने का प्रयास कर लेना। उसमें अगर ट्यूब खुल जाती है तो कपल कैन ट्राई फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी। दूसरा ऑप्शन उन कंडीशंस में जिसमें हमें लग रहा है कि ट्यूब खोलने का फ़ायदा पेशेंट को नहीं पहुंच पाएगा, उन कंडीशंस में डायरेक्ट ट्रीटमेंट रहता है आईवीएफ का या टेस्ट ट्यूब बेबी का, जिसमें कि औरत के अंडे बनाए जाते हैं, अंडे बाहर निकालकर शुक्राणु के साथ मिला दिए जाते हैं, फिर जो बच्चा या गर्भ बनता है उसको डायरेक्टली गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। मतलब एक तरह से ट्यूब को बाईपास कर दिया जाता है आईवीएफ ट्रीटमेंट में। तो होल ऑफ प्रोफाइल पेशेंट का क्या है, उसके ऊपर ये 2 ऑप्शन हम लोग पेशेंट्स के लिए डिसाइड करते हैं कि बेस्ट ऑप्शन उनके लिए क्या हो सकता है। जी, कहीं ना कहीं जो है मिसगाइडेंस को हम साइड में हटा के जो उनको जरूरी है वो माँ बनने में पूरी एक जो महिला है, माता बहन है, उनको आप पूरी की पूरी एक मदद करेंगे। अगर हम बात करें कि ये जो आईवीएफ जो है, पहले हम बड़े बड़े शहरों में हम सुनते थे, लेकिन कितनी एक विश्वसनीय ये चीज़ है कि आईवीएफ वाकई में कामयाब है? आईवीएफ अगर आप देखें तो आई वुड से कि अगर मैं मतलब हम लोगों को सोनाक्षी हिसार में लगभग 5 साल हो गए हैं कार्यरत हुए। उन 5 सालों में पूरा डाटा है हमारे पास। उसमें लगभग ऐसे पेशेंट्स हैं जो आईवीएफ, आई एम टॉकिंग अबाउट आईवीएफ ओनली, कि 100 कपल्स का अगर हम आईवीएफ कर रहे हैं तो लगभग 75% कपल्स को प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है। इसके आगे डेफिनेटली यस, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अबॉर्ट भी करते हैं या जिनको प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं, बट टेक होम बेबी रेट एट द मोमेंट अच्छा है आईवीएफ में। जो आपने पूछा विश्वसनीय है कि नहीं है, तो लगभग ये लगाकर चलिए कि बहुत सारे कपल्स आईवीएफ के जरिए, जो कि पहले शायद पुराने ज़माने में कभी सोच भी नहीं पाते थे कि हम माता पिता बन पाएंगे, उनके लिए भी आईवीएफ का रास्ता ऐसा है कि जिसके जरिए वो संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें ये कोई मैटर नहीं करता कि शादी को इतने वर्ष हो गए, इतनी, यानी कब तक ये पॉसिबिलिटी कब तक बनी रहती? देखिए, आईवीएफ इंडिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी का इंडिकेशन है, जैसे आपने बोला ट्यूब बंद है, अगर उसमें हमें पता है कि ट्यूब नहीं खोल पाए हैं तो उसमें आईवीएफ करना ही पड़ेगा, चाहे शादी को 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 10 साल हो। तो आईवीएफ इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन कि इंडिकेशन क्या बैठ रहा है आईवीएफ का। जो आपने लिमिट मेरे को बोली कि लिमिट क्या है आईवीएफ करने की, तो सरकार ने एक एज लिमिट जरूर निर्धारित कर दी है कपल्स के लिए कि 50 साल से नीचे होनी चाहिए फीमेल की एज आईवीएफ से पहले, और 55 से नीचे होनी चाहिए मेल की एज आईवीएफ से पहले। तो ये लिमिट्स आर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अदरवाइज आईवीएफ का अगर कोई इंडिकेशन है तो उसमें एज सच मतलब एज इज नॉट समथिंग विच इज मैटर। जी, तो अभी ये आपने जो बातें कही कि जो 5 वर्ष आपको हो चुके हैं कि जो आप इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, हांसी की अगर हम हिसार में, सोनाक्षी में, उससे पहले लगभग 10 साल का और एक्सपीरियंस है मेरा, तो लगभग 15 वर्ष मेरे को हो चुके हैं। जी, ओवरऑल देखते हैं 15 यानी पूरा एक एक्सपीरियंस है। हांसी की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सुविधाएं जो यहाँ उपलब्ध हो पाएंगी? हांसी में जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है कि रूटीन टेस्टिंग किसी भी कपल की, इनफर्टिलिटी का कारण क्या बैठ रहा है उसके लिए ब्लड रिपोर्ट्स या बाकी जो जांचें हम कराते हैं, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की सुविधा, आईयूआई तक अपग्रेड करने का है हमें जब तक कि लाइसेंस हमारे पास सरकार का आता है। आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, जिसमें कि किसी भी कपल को या फीमेल को दवाई देकर अंडे बनाकर उसके बाद अंडों को फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है, और जब अंडा फूट जाता है उस टाइम के आसपास शुक्राणु लेकर प्रोसेस करके गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। इन शॉर्ट ये बोल दें कि जितनी भी जो भी परेशानियां हैं निसंतान दंपति जो है जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे एक बार आके मिले। और ओपीडी मैडम पूरा रहेगा इसमें? ओपीडी सुबह 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक है हमारी, हांसी में गर्ग हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, तो शाम चुंगी के पास में। जी, तो ये जैसा मैडम ने कहा कि 7 दिन जो है ओपीडी रहेंगी, और ये बीच में वो शख्स हैं कि जिनकी वजह से ये यहाँ पर हुआ है, और हम बात भी करेंगे। मैडम जी, जैसा मैडम ने कहा कि इनका 15 वर्ष का एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस बताने की आवश्यकता नहीं, सारे लोग जानते हैं। ये सबसे पहले तो बड़ा धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ लेके आए। कैसा यहाँ का रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं पिछले कई सालों से देख रही थी कि जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स का प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो 30-40% पेशेंट्स ओपीडी में जनरली इसी प्रॉब्लम से आते थे। तो मेरा ये सपना था कि मैं अपने शहर हांसी में भी कुछ नया लेके आऊँ। बाकी काम तो सारे हॉस्पिटल में सब जगह होते हैं, तो लेटेस्ट कुछ चीज़ यहाँ पे हो, हांसी और आसपास के शहर मतलब गांव के लोगों को बेनिफिट मिले, बड़े शहर के चक्कर नहीं काटने पड़े। पेशेंट को कई बार आना पड़ता है, जैसे इंजेक्शंस लगवाने हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है, तो बेसिकली चक्कर काटने वाला काम ख़त्म हो जाए। बेसिक लेवल हम पेशेंट को यहीं से तैयार करें, और अगर जो भी ओवम पिकअप है, ईटी है, वो हम हायर सेंटर पे करें। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम एक न्यू
चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू कुछ नया कर रहे हैं यहाँ पे, यही मेरा सपना था। और मैडम की हेल्प से जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा आज का कैंप, बहुत सारे पेशेंट्स आए और काफ़ी सेटिस्फाई होके गए हैं पेशेंट। तो हम ये मान के चलें कि इस प्रकार के कैंप जो है भविष्य में लगातार चलते रहेंगे? लगातार लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। तो हांसी जो तोशाम चुंगी के पास और गर्ग हॉस्पिटल के सामने जो सोनाक्षी IVF और ये पूरा सेंटर जो है, वहाँ की जो इंचार्ज है मैडम डॉक्टर प्रियंका, मैडम जी OPD के बारे में बता दीजिए कि कैसे क्या जो OPDs हैं वो यहाँ रहेंगी? हमारी जो OPD रहेगी वो हफ्ते में जो है 6 दिन रहेगी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। जो भी निसंतान दंपति हैं वो आके हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जी, तो जैसा मैडम प्रियंका ने कहा कि जो OPD जो है वो लगातार जो है चालू रहेगी और जो कैंप जो हैं वो भी लगातार भविष्य में इसी प्रकार चलते रहेंगे। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ये इधर देखेंगे तो ये वो नन्हे मुन्हे वो फूल हैं जो उन माता पिता की गोद में इस एक टीम ने डाले हैं कि जो सालों से तरस रहे थे। अगला फोटो आपका भी हो सकता है, देर ना करें और जल्दी से जल्दी जो है स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी सारी जानकारी जो आप यहाँ से ले सकते हैं। भविष्य में आपकी गोद में भी बच्चा खेले, निसंतान दंपतियों के लिए सोनाक्षी एंड गर्ग IVF सेंटर का ये आपसे वादा है। धन्यवाद।